नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन कथक में। आज मंडे है और डे है मंडे मोटिवेशन का। इस मंडे मोटिवेशन को मैंने नाम दिया है नृत्यमय जीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि अदर्स डांसर्स को भी हेल्प मिल सके। आज का टॉपिक है कथक नृत्य में कुछ मिथक और उलझन। हम हमेशा हर क्षेत्र में किसी न किसी मिथक या उलझनों से रूबरू होते हैं। हमारा नृत्य जगत भी इससे अछूता नहीं है। यह उलझनें जिनका जिक्र मैंने किया वो सिर्फ कथक नृत्य से रिलेटेड उलझनें नहीं हैं। यह उलझनें जो आपको मिलेंगी वो गायन, वादन या संगीत की अन्य विद्याओं में भी ऐसी उलझनें आपको मिलती रहेंगी। उलझन नंबर 1, मैंने यह अक्सर सुना है कि क्या कथक सीखने से हमारी लंबाई पे कोई फ़र्क पड़ेगा या हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी। देखिए, यह निष्कर्ष निकालना कि कथक हमारी ऊंचाई को सीधे प्रभावित करता है गलत है। आनुवांशिकी जैसे अधिक प्रभावी कारक है जो हमारी ऊंचाई को प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ एक मिथक ही है कि कथक नर्तक लंबे नहीं होते हैं। अगर आप कथक सीखें तो आपकी हाइट बढ़ती नहीं है। ऐसा अक्सर आपने किसी न किसी से सुना होगा। आप कई नर्तकों के इतिहास को खंगाल सकते हैं यह जानने के लिए कि कथक ने नर्तकों की लंबाई को प्रभावित किया है या नहीं। इसके लिए आप उनके माता पिता की लंबाई को देख सकते हैं, परिवार के सदस्यों की लंबाई को देख सकते हैं। फिर आपको पता लगेगा कि कथक जो है वो नर्तक की लंबाई को प्रभावित नहीं करता। इसके लिए कहीं ना कहीं आप नर्तक को देखिएगा तो उनकी लंबाई उनके माता या पिता जैसी है। मिथक नंबर 2, एक उलझन उन पेरेंट्स को होती है जिनकी संतान लड़का हो और वो कथक नृत्य सीखना चाहे या किसी भी तरह का नृत्य सीखना चाहे। तो उनका सवाल होता है क्या लड़के भी कथक नृत्य सीख सकते हैं। यहाँ मेरे हिसाब से आप चुनने के लिए स्वतंत्र है कि आप क्या करना चाहते हैं। और कथक हमारे द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा नहीं। सोसाइटी ने एक नियम बना दिया है कि नर्तन सीखने वाले पुरुष उचित पुरुष नहीं हैं, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। यह बात जरूर है कि शास्त्रीय नृत्य रूपों को ज़्यादातर महिलाओं और लड़कियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर भी गुरु पंडित बिरजू महाराज जैसे लोगों ने सोसाइटी को सिखाया है कि मैं पुरुष हूँ पर मैं बेहतर कर सकता हूँ। कथक या कुकिंग सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप महिला हो। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मंत्र है, मैं इसे कर सकता हूँ और मैं इसे करूँगा। वास्तव में कथक के घरानों के संस्थापक और डेवलपर्स अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ज़्यादातर पुरुष नर्तक ही थे। मिथक नंबर 3, इस मिथक को मैंने भी फेस किया है। अधिकांशतः मेरे पास जो कथक सीखने आते हैं तो उनका ये सवाल होता है, क्या मैं बहुत मोटी हूँ तो कथक सीख सकती हूँ। जी हाँ, जवाब है कथक या किसी भी प्रकार का नृत्य आप अपने भारी वजन के बावजूद निश्चित रूप से सीख सकते हैं। शुरू में आपके लिए संतुलन करना थोड़ा मुश्किल होगा, बॉडी बैलेंस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर अगर आपके पास नई चीज़ें सीखने का साहस है तो वजन, आयु या कोई भी ऐसी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए और कड़ी मेहनत कीजिए। कथक नृत्य के रूप में जहाँ भाव, मुद्रा या बॉडी पोस्चर कई ऐसे चीज़ें हैं जिनका बहुत सॉफ्ट प्रदर्शन होता है। शुरुआत में यह आपके लिए दिक्कत कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोशिश करें और आपसे हो ही ना। एंड अगर आप मोटापा के बावजूद ये नृत्य सीखना चाहते हैं तो दूसरी तरफ इस नृत्य से आपके शरीर के वजन को घटाने में भी मदद मिल सकती है। मिथक नंबर 4, एक क्वेश्चन ये भी कॉमनली मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि मेरी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है, क्या मैं कथक नृत्य सीख सकती हूँ। तो नेचुरली मैं अपने बारे में बताऊं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि अगर आप एक अच्छा डांसर बनना चाहते हैं तो आपको मतलब छोटी आयु से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जबकि मैं अपने बारे में बता दूं, मेरी ट्रेनिंग मैट्रिक के बाद शुरू हुई। मतलब मैंने जब इंटर में एडमिशन लिया
उसी समय मैंने कथक सीखना स्टार्ट किया। उससे पहले मेरी बॉडी काफ़ी स्टिफ थी, बिल्कुल स्टेप्स नहीं होते थे, मतलब एक लाइन में कहें तो मैं बिल्कुल अच्छी डांसर नहीं थी। तो इस सवाल के जवाब में मैं कह सकती हूँ कि किसी भी सीखे जाने वाली शास्त्रीय नृत्य में उत्साह और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने आप में धैर्य और उत्साह महसूस करते हैं तो आप निश्चित रूप से पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य फॉर्म आपके लिए आसान होगा। अब इस चीज़ को ऐसे देखिए कि आपकी ज़्यादा उम्र और ज़्यादा अनुभव इस नृत्य में आपकी मदद ही करेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें परिपक्व होने पे ही समझ में आती है। तो यह नृत्य को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो इसके लिए इस चीज़ की टेंशन न कीजिए कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं सीख सकती हूँ या नहीं। आप इस उम्र में भी बखूबी कथक नृत्य का प्रशिक्षण ले सकते हैं। आपकी परिपक्वता आपको अच्छी अभिव्यक्ति के साथ अच्छे तरीके से व्यक्त करने में ही मदद करेगी। इसका मतलब है कि भले आपने अपने बचपन में कथक नृत्य सीखना शुरू नहीं किया है, ज़्यादा उम्र हो जाने पर सीखना शुरू करेंगे तो बचपन से ज़्यादा अच्छी गति से सीख सकते हैं। आप इसे एक आदर्श उम्र के रूप में लीजिए। आप बस धैर्य रखिए और सीखना स्टार्ट कीजिए। बस एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि परिश्रम तो कठिन करना ही होगा और साथ ही आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। मेथड नंबर 5, मैंने ये क्वेश्चन 1-2 बार सुना है कि क्या कथक के जो टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, वो काफ़ी सख्त होते हैं। यह प्रश्न काफ़ी अजीब है। सख्त होते हैं पर बहुत सख्त नहीं होते हैं। पर यह क्यों सख्त होते हैं? क्योंकि कथक नृत्य में हाथ के आंदोलन नृत्य के तत्कार में सुंदर और सटीक होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से वो सख्त होते हैं और सख्ती करते हैं ताकि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। शास्त्रीय नृत्य रूप को जानने के लिए किसी भी छात्र या छात्रा को बहुत सारा अभ्यास ईमानदारी से करना होता है, समर्पण करनी होती है, कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आमतौर पर छात्रों से अपनी सीमा से ज़्यादा करने का उत्साह भरते हैं जो भी गुरु होते हैं, तो वो सख्ती करते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन काल में शास्त्रीय नृत्य केवल एक शौक नहीं था, पूजा मानते थे, इसे पूरी जिंदगी समर्पित कर देते थे। इसी वजह से आज के जो भी गुरु हैं जिन्होंने इस फॉर्म का प्रशिक्षण ले रखा है, वो अपने विद्यार्थियों से यही समर्पण की इच्छा करते हैं, जिस वजह से वह विद्यार्थियों को सख्त दिखाई पड़ते हैं। मेथड नंबर 6, एक और इरिटेटिंग क्वेश्चन मेरे लिए होता है, मतलब ऐसे बाकियों ने भी सुन रखा होगा या खुद भी आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाते होंगे तो ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि मुझे कथक नृत्य सीखने में कितना वक्त लग जाएगा। यह क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी हास्यास्पद है और साथ ही इरिटेटिंग भी। मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, यह निर्भर करता है कि आप कथक कैसे सीखना चाहते हैं। सीखने के 2 तरीके होते हैं, पहला सिर्फ सीखने के लिए और दूसरा डिग्री प्राप्त करने के लिए। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत में उत्पन्न हुआ। तत्कार के साथ शुरू होता है, विभिन्न तालों में पेश किया जाता है, कई प्रक्रियाओं को सिखाया जाता है। तोरा, पड़न, आमद जैसी कई चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी होती है। यदि आप कोई परीक्षा नहीं देना चाहते हैं इस नृत्य में तो सिर्फ आप सीख लेते हैं, तो वहाँ कोई पाठ्यक्रम नहीं होता और गुरु अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी मतलब आपको सिखाता है जिससे आप एक अच्छा परफॉर्मर बन सकें। मतलब वो स्वतंत्र होते हैं सिखाने के मामले में। अब ये डिसाइड आपको करना होगा कि इसे कब स्टॉप कर देना है, कब आपने इतना अच्छा जान लिया कि आप नृत्य अच्छा कर ले रहे हैं, किसी सॉन्ग को कोरियोग्राफ भी खुद से कर ले रहे हैं, या कब आपको स्टॉप करना है, इसमें डिसीजन आपका होता है। तो इसमें देखिए होगा ये कि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतनी ही जटिलता बढ़ेगी, कठिनाई बढ़ेगी और जो भी चीज़ें आप तो बोल तोड़ा या परन सीख रहे हैं तो वो डिफ़िकल्ट होते जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा रियाज का टाइम लगेगा उसे क्लीन करने में, शार्प करने में। तो इससे ये भी फ़ायदा है कि आप ज़्यादा समय देंगे तो आप विभिन्न पहलुओं से परिचित होते जाएंगे। लेकिन अगर आपने दूसरा मार्ग चुना है जिसमें आप डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको इसमें वह चीज़ें दिखाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी जो सिलेबस में होती हैं और इस वजह से इसकी अवधि, सीखने की अवधि जो होगी वो काफ़ी अधिक हो जाएगी, क्योंकि आपको इसमें सब कुछ सीखना होगा बिना किसी एक भी क्वेश्चन या पार्ट को छोड़े हुए।
इसमें आपकी पसंद या नापसंद शामिल नहीं हो सकती है। सारी बारीकियों को सीखना होगा जो सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए आप यह तय करें कि आप कौन से तरीके से सीखना चाहते हैं। आप सिर्फ सीखना चाहते हैं या आपको इसमें मास्टर बनना है, डिग्री लेनी है या आगे चलकर जॉब करना है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सेंसिटिव भी, कि अधिकांशतः स्टूडेंट्स के मन में होता है ये बात, लेकिन वो अपने गुरु से कह नहीं सकते हैं। वो ये है कि वर्तमान गुरु को बिना चोट पहुंचाए मैं कैसे किसी और गुरु के पास प्रशिक्षण लेने के लिए जाऊं। मतलब एक तरह से अपने गुरु को छोड़कर किसी और के पास सीखना स्टार्ट करना। जाहिर सी बात है यह काफ़ी सेंसिटिव है और ये बात आप अपने सीधे सीधे गुरु से तो बोल नहीं सकते कि मैं आपको छोड़ के कहीं और जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। तो इस सवाल के जवाब में मैं पहले ये बोलूँगी कि आप पहले खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद से स्पष्ट कीजिए कि आपको जो आप अभी वर्तमान गुरु से सीख रहे हैं उनको छोड़कर दूसरों के पास क्यों जाना है। ऐसी क्या आवश्यकता है कि आपको एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाना है, आपको नया गुरु क्यों चाहिए। लेकिन अगर चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया है, तो सबसे पहली बात याद रखिए कि वर्तमान गुरु से जिनसे भी आप सीख रहे हैं उनसे कभी भी झूठ नहीं बोलिए। आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं अपनी मुश्किलों के बारे में। आपको लगता है कि आप उनके शिक्षण के तरीके से सहज नहीं हैं, तो कहना तो आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि बिना उनका अपमान किए आप अपनी बात को रख सकें। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप अपने गुरु का कभी भी अपमान न करें, क्योंकि आपकी शुरुआत आपके वर्तमान गुरु से हुई है। आप भले ही गुरु बदल लें, लेकिन आप ये कभी ना भूलें कि आपकी स्टार्टिंग किसने की, आपको सिखाया शुरुआत में किसने। अब मैं सिखाने के तरीके पे दो बात बोलूँगी आपको कि एक गुरु जो होता है वो कभी भी सिखाने में अच्छा या बुरा नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज इसके पास भी उतनी ही अच्छी है, उनके पास भी उतनी ही अच्छी है। दोनों ने नॉलेज कहीं से भी ली हुई हो, सेम ली होगी, दोनों में फ़र्क नहीं होगा। अब घरानों का फ़र्क आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोल तोड़े बदल जाएंगे या तीन ताल के करने का तरीका बदल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक गुरु आपको प्यार से समझाता हो, आपको मोटिवेट करता हो, दूसरा गुरु आप पे ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती दिखाता हो, पर दोनों के पास नॉलेज है सेम। आपको हर्ट हो रहा है अगर किसी चीज़ से, तो आप बदल सकते हैं गुरु, लेकिन स्पष्ट तरीके से उन्हें बताकर, बिना उनसे झूठ बोले या छुपाए बात को। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि यही सारी वजह हो जिससे आप गुरु चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो कक्षा है वो आपके घर से काफ़ी दूरी पे हो, या हो सकता है आप अभ्यास में टाइम नहीं दे पा रहे हों, या आपके लाइफ का टारगेट, लक्ष्य या कुछ भी जो भी है, आपका ड्रीम कुछ और हो और आपने डांस कुछ समय के लिए ज्वाइन किया हो, या आप पढ़ाई के साथ साथ इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ भी कारण दें, बट स्पष्ट तरीके से बताएं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बातें छुपाओ, झूठ बोलो, उससे ज़्यादा बेटर है कि स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं वो बता दो, तो चीज़ें उलझती नहीं हैं बल्कि सुलझ जाती हैं। अब मैं यहाँ एक अपने इंग्लिश टीचर की बात बोलूँगी। उनकी बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कि उनका कहना था कि जगह नहीं पढ़ता है, छात्र को पढ़ना होता है। और एक बात उन्होंने ये भी बोली थी कि कभी भी गुरु नहीं पढ़ा सकता, स्टूडेंट को पढ़ना होता है। आप लाख गुरु बदल ले, सबके पास नॉलेज एक ही है, पढ़ना तो आपको है। और उन्होंने जगह के बारे में कहा था कि तुम सीवान रह के पढ़ो या पटना दिल्ली चली जाओ, पढ़ना तुम्हें है, जगह नहीं पढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि मेहनत आपको करनी है, आपके लिए लोग नहीं आएंगे मेहनत करने के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।